आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। माता के जयकारों से मंदिरों में गूंज रहे हैं, तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम मंदिरों में किए गए हैं। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री का दिन है। ऐसे में माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं और सुरक्षा को लेकर भी मंदिरों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजन होती है और अब नवरात्र में 9 दिन का भक्त व्रत रखेंगे, माता की आराधना करेंगे। ऐसे में हर मंदिर में भक्तों की भीड़ है, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम है। तो पहले दिन मां शैलपुत्री की मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है, जिनका स्वरूप हिमालय की पुत्री जैसा माना जाता है। तो दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल मां शैलपुत्री लेकर रखती है। और चलिए अब आपको ले चलते हैं राजनांदगांव, जहां प्रमोद जुड़ गए हैं और वहां की तस्वीरें वो आप अपने साथ साझा करेंगे। जी प्रमोद, क्या कुछ माहौल मंदिर में देखने को मिल रहा है? भक्तों में भारी उत्साह होगा, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल प्रमोद, आज मंदिर में भारी भीड़ उत्साह देखने को मिल रहा होगा। मां शैलपुत्री की आराधना करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल मां शैलपुत्री के हाथों में रहता है, तो मां नंदी बैल पर सवार रहती है। ऐसे में तमाम मंदिरों में सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और माता की आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधा राजधानी रायपुर, जहां हमारे साथ शिखर जुड़ गए हैं। शिखर, मंदिर में क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या कुछ माहौल वहां देखने को मिल रहा है? जी शिखर। फिलहाल संवाददाता की हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही और हम देखते हैं कि कई मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंच चुके हैं और मंदिरों में माता का जयकारे लग रहा है। सुरक्षा को लेकर भी कई इंतजाम हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजन होती है। ऐसे सुबह से ही भक्त स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मां को सिंदूर, अक्षत, रोली और दीप अर्पित किया जा रहा है। तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजन होती है। ऐसे में पूजा से मनुष्य को जीवन में हर सफलता प्राप्त होती है और अब हर भक्त नवरात्रि में 9 देवियों की पूजन करेगा। और चलिए अब हमारे साथ राजधानी रायपुर से शिखर जुड़ गए हैं। शिखर, क्या कुछ तस्वीरें मंदिर में देखने को मिल रही है? क्या कुछ उत्साह मंदिर में है? जी शिखर। बिल्कुल, आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस वक्त हम पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर में मौजूद हैं। देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से मां महामाया का श्रृंगार किया गया है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मां महामाया जो है स्वर्ण श्रृंगार में आ रही हैं और भक्तों की भीड़ जो है वो भी लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि आज से शुरुआत हो रही है। और नवरात्र की शुरुआत के साथ ही इस मंदिर की भी विशेषताएं बहुत हैं और इसी को लेकर जो है हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये मंदिर जो है महामाया मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर के रूप में माना जाता है। किस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ, कैसे ये मंदिर जो है अब तक संचालित हुआ? पहले तो जो पुराना मंदिर है ये, और उसके बाद में उस बानेकंद में राजा भूरदत्त के वहाँ खारून नदी के पास कंदर में माता जी की मूर्ति यहाँ आई और आने के बाद में माई ने कहा कि भाई मैं जहाँ जाऊँगी फिर वहीं स्थापना हो जाएगी, यहाँ स्थापना होगी। आप हर साल जो है हर रोज मंदिर में आते हैं, कितना बदलाव जो है इस मंदिर में? किसने? मंदिर में
तो भारी बदलाव, बहुत बदला है, पूरा बदल गया मंदिर। नवरात्र में किस तरह की विशेष जो है वो पूजा अर्चना भी होती है? रोज पूजा होती है नवरात्रि के अंदर में। बिल्कुल देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं मंदिरों में, और मंदिर में जो भीड़ है वो भी ये बताता है कि किस तरह से माँ की आराधना जो है वो की जाती है, और तमाम जो भक्त हैं वो मनोकामना लेकर पहुंचते हैं, और मनोकामना लेकर पहुंचते हैं तो उम्मीद की जाती है कि मनोकामना पूर्ण हो। और छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, और इस मंदिर की विशेषता यही है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में ये मंदिर का निर्माण किया गया। मराठा शासनकाल की कुलदेवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, और छत्तीसगढ़ में 2 रियासतें हुआ करती थी, और इन 2 रियासतों में एक बिलासपुर रियासत थी और दूसरा जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रियासत हुआ करती थी। और बिलासपुर में जिस तरह से रतनपुर में माँ महामाया मंदिर की स्थापना की गई थी, ठीक वैसे ही रायपुर में माँ महामाया की स्थापना की गई थी, क्योंकि मराठा शासनकाल में कुल देवी हुआ करती थी। और इस वक्त जो भक्त हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं, और ये आज मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, और अब मैं डेली आता रहता हूँ। जी शिखर, आप बातचीत करते रहिए तमाम अच्छा मंदिर है, श्रद्धालुओं बहुत से। पुराना भी है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।